सो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रोफन। और ये हमारी वीडियो कुछ 1 से 2 मंथ के बाद आ रही है, और क्योंकि इस बीच में हम कुछ काम में बिजी थे, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे जो कि सच्ची बात में आपको देखने को मिले। तो आज हम एक नई टॉपिक के साथ आए जो कि सच से अभी के लिए बहुत रेलिवेंट है, और हम भी उसको फेस कर रहे थे, तभी हमें 1-2 मंथ लग गया इसको बनाने में, वीडियो को। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ चैलेंजेस, और चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं। सो मेरा नाम है आकांक्ष और मेरे साथ अंशुल। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं दोबारा। जैसा कि आकांक्ष ने इंट्रोड्यूस करा दिया आपको आज की वीडियो का टॉपिक। दोबारा से आई विल रिकॉल इट। इट्स हाउ टू फेस एनी चैलेंज इन योर लाइफ। मतलब आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है, बड़ा छोटा मोटा जैसा भी, हाउ टू फेस इट, मतलब उसके प्रोन्स सब कुछ। तो पहली चीज़ ये आती है कि जो आपकी आप कोई सी भी एज में हो, जो आप फेस करो, जो आप दिक्कतें फेस करो, क्या वो सही में चैलेंज है या फिर कुछ और ही है, ये कैसे पता चलेगा। मतलब आपको मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा होगा कि व्हाट आर यू फेसिंग इज़ रियली अ चैलेंज। क्या वो आपको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, या फिर वो आपको बस डिमोटिवेट कर रहा है। और हमने एक नया टर्म भी कुछ सोचा था इसके बारे में, थोड़ा ध्यान लगाया, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, तो हमें कुछ एक टर्म मिला कि व्हाट इज़ हाउ टू अवॉइड बैड चैलेंज, और बैड चैलेंज होते क्या है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा बैड चैलेंजेस होते क्या है। जैसे कि जो चैलेंजेस आपने खुद से अपने लिए बना दिए हैं, जो असली में आपको कुछ हो नहीं रहा है, पर आप खुद ही अपने दिमाग में बनाए जा रहे हो कि ये मेरा चैलेंज है, वो चैलेंज है, हर छोटी छोटी बातों को, वो बैड चैलेंज है। क्योंकि उसको आप कर भी लोगे वो, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मुझे कल कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, तो आप इसको चैलेंज की तरह देख रहे हो। अब इसको आप कुछ कर भी लोगे या ना भी कर पाओ तो इसमें कुछ फ़र्क होने वाला नहीं, तो इससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। और और हम सबको यही पता चलता है सोशल मीडिया में ये मोटिवेशन स्पीच देखने के बाद कि चैलेंजेस से को हम ओवरकम करने के बाद हमें कुछ मिलता है, हम कुछ ग्रो कर जाते हैं। तो पर बैड चैलेंजेस में ऐसा कुछ होगा नहीं। तो आप लोग अपने आप को खाली में अपने आप पे प्रेशर डालना बंद करिए, और अच्छे कामों में, अच्छे चैलेंजेस को फोकस करिए, जो कि बड़े गोल्स है लाइफ में, उसकी तरफ जाइए। क्योंकि चैलेंज के बेनिफिट्स अच्छे ही बहुत होते हैं, हमने भी देखे हैं। हम भी ऐसे भी 1-2 महीने में बिजी थे, हमें भी कुछ आ नहीं आता समझ में कैसे बनानी है वीडियो, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, पर हमने कुछ मतलब 1-2 महीने टाइम दिया अपने आप को, चैलेंजेस को पूरा फेस किया, उसको देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, समझा, तो उसके बाद हमने वापस आ चुके हैं। अब से हम रेगुलर रहेंगे भले ही। तो जैसे कि आकांक्ष ने बोला कि कैसे बैड चैलेंजेस को अवॉइड करना है, यानी कि छोटे मोटी चीज़ें जिनसे आपको बेसिकली चिढ़ मचती है करने में, जो काम आपको करने में चिढ़ मचती है, यू टेक इट एज अ चैलेंज और आप उसको चैलेंज नाम दे देते हो। जैसे वो पहले होता था कि सुबह उठो, स्कूल जाओ, इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर यू गाइज, बट हमारे लिए भी था, वी आर नॉट डिनाइंग दैट। सो नाउ यू माइट हैव एन आइडिया कि हम कैसे चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने आपको एग्जांपल दिया बैड चैलेंजेस क्या होते हैं, यानी कि वो चैलेंजेस जो कि काम के नहीं होते हैं, बेसिकली वो जस्ट आपका आलसीपना होता है, या फिर यू आर जस्ट डिमोटिवेटेड टू डू एनीथिंग जो कि थोड़ा प्रोडक्टिव हो। एंड दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि अब जो अच्छे चैलेंजेस हैं, जो बेसिकली आपके चैलेंजेस हैं जो लाइफ में हैं, जैसे आप कॉलेज में हो, आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, एंड आपको आगे जॉब चाहिए, ये एक चैलेंज हुआ। आप मोटे हो, आपको मोटे से एक फिट इंसान बनना है, ये एक चैलेंज है। तो इन चैलेंजेस को कोप अप कैसे करते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और जिससे बोला कि हमने बेनिफिट ऑफ चैलेंजेस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है ग्रो फन, जिसका मतलब ये कि आप लोग ग्रो करें, कुछ सीखे नए नए ज़िंदगी में मज़े के साथ। तो वैसे ही आपको चैलेंजेस को भी मज़े के साथ लेना चाहिए कि हाँ, उस टाइम आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर अगर आप उसमें 1-2 हफ्ते अच्छे टाइम दें और उसको थोड़ा फेस करें, तो आप उससे कोप अप करके उससे निकल सकते हैं। और बहुत से मेथड होते हैं कोप अप करने के लिए उनसे। पहले तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा, आपको हम चैलेंज के, आपको बैठना पड़ेगा शांति से, और शांति से बैठ के आप पहले तो अपने थॉट्स को लिखिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं कि चैलेंजेस को लेके कैसे होगा, वो होगा। तो उसके बाद ही आप उसको फेस कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस ले ले अचानक से, जो आपके उससे बाहर हो। तो अपने हिसाब से चैलेंजेस लिए, और इम्पोर्टेंट चैलेंजेस लीजिए, क्योंकि हमने बताया ना, जैसे बैड चैलेंज होते उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो वही
तो चैलेंजेस के साथ कोप अप कैसे करना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उसी में आपका ये आ जाता है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं चैलेंजेस के। तो जैसा कि अभी आकांक्ष ने कहा कि बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं हम चैलेंजेस का। देखो यार, लाइफ में कुछ भी हो अगर आप हमेशा ऐसा माइंडसेट बना के चलो कि सब पॉजिटिव है यार, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपको। हर चीज़ में बेनिफिट्स निकालना समझ जाओगे तो लाइफ इतनी भी मुश्किल नहीं है। लेकिन हर चीज़ को ऐसा नेगेटिव और डिमोटिवेटेड वे में लोगे तो लाइफ काफ़ी मुश्किल है। तो उसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, या तो आप एक काम करो, आप उनको अवॉइड कर दो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लेकिन बाद में इफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको सही में चैलेंज लेना है ना तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब वो बेनिफिशियल आप बनाओगे कैसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप मोटे से पतला होना चाह रहे हो, आप रो के हो या कैसे हो, सैड हो के हो या फिर मोटिवेटेड हो के हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको मोटे से पतला होना है, फिट होना है, तो आप ज़रूर होगे। तो चैलेंजेस के जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आप सिर्फ मोटे से पतला नहीं हुए, आपने अपना एक कैरेक्टर डेवलपमेंट भी किया है उसमें, कि आपके अंदर एक नया कैरेक्टर आया कि आपको करना है, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी बनी है, कंसिस्टेंसी बिल्डअप हुई है। तो कोई भी आप चैलेंज ले रहे हो उसका सिर्फ एक फ़ायदा नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे निकल जाते हैं उस चीज़ के। और हम अपना एक एग्जांपल लेंगे, जैसे एक समय में हमें लगता था कि बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा टेंशन होती थी। आपको भी होती होगी, जाके बोर्ड्स एग्ज़ाम आते होंगे 10th 12th के, अगर आप में से कोई पढ़ रहा है उन क्लासेस में तो अभी, तो उस टाइम हमें लगता था कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये नहीं हुआ तो भयंकर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। और प्रेशर भी रहता है सब लोगों का, आसपास के लोगों का, दीदी भैया लोग का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका प्रेशर लगता है बोर्ड्स में। हाँ, एक हद तक वो इम्पोर्टेंट होते भी है, पर जब उसके बाद जब हमने बोर्ड्स एग्ज़ाम दिए, उसके जब नई चैलेंज आए, जैसे कॉलेजेस आया, उसके बाद लाइफ जब असली में आई, हमें बाहर रहना पड़ा, तब बस लगी बोर्ड्स के एग्ज़ाम तो बहुत आसान थे। तो उससे ये साबित होता है कि अभी जो चैलेंज आपको दिख रहा है शायद से इतना बड़ा ना हो, बस आपको उनको फेस करना थोड़ी देर तक के लिए। ज़्यादा से 1-2 महीने की बात होती है वो चैलेंज को फेस करना, और आपकी ज़िंदगी 1-2 महीने की तो है नहीं, आपको अभी पूरी ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि मोस्टली आप लोग अभी शायद से 15 to 20 के एज ग्रुप के बीच में होंगे हमें सुनने वाले, टीनेजर्स ही होंगे बेसिकली। हाँ, तो आपके लिए पूरी ज़िंदगी बची है। तो इसलिए छोटी मोटी 1-2 महीने की चैलेंजेस के लिए पूरी अपनी लाइफ मत समझो अपना, और बस चैलेंजेस को अच्छे से फेस करो और इससे ग्रो करके निकलो बाहर। क्योंकि जब आप इसको ग्रो करके निकलोगे तब अच्छा ही वो कुछ बनोगे आप। और ऐसे भी नहीं है कुछ बोर्ड एग्ज़ाम को हल्के में ले लिया कुछ भी खाली में कि कुछ है ही नहीं, तो उससे भी यही भी बेकार होता है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला है नहीं, उसमें आप ज़्यादा फेल हो गए तो फिर यहीं के यहीं रह जाओगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। और हमारी वीडियो अब आपको पता ही है, हमने 10 बार बोल चुकी है, 1-2 महीने बाद आई है, तो इसको शेयर करिए, और पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखिए। इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं अपनी, एंड होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, या नहीं भी आई तो इट्स ओके। क्योंकि देखो यार, काम की बात जब करने में आते हैं तो चीज़ें ऑब्वियसली बोरिंग हो जाती है, काम की चीज़ बोरिंग ही लगती है, बकचोदी हमेशा अच्छी लगती है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू, एंड वी होप दैट यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर, एंड टेक केयर, बाय बाय।